हाँ जी राजकुमार जी अनम्यूट हो तुसी ट्राई। हाँ जी। जय भीम, जय भारत, नमो बुधाय। जय भीम नमो। सबसे पहले भिक्षु संघ को बंदामी, उसके बाद उपासक संघ को जय भीम नमो बुधाय। 26 मई 2021 को तथागत भगवान बुद्ध का जन्म दिवस है और आप सभी उपासक उपासकाओं को, सभी स्टूडेंट्स को इस दिन की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। तथागत भगवान बुद्ध की जो शिक्षा थी वह मनुष्य जाति को मानसिक दुखों से मुक्त करने के लिए बहुत ही अनिवार्य है, ज़रूरी है। क्योंकि आज का जो मनुष्य जाति का प्राणी है वह बहुत ही घबराया हुआ है, अपने फ्यूचर के प्रति बहुत ही चिंतित है और इस चिंता के वजह से वह तरह तरह के दुखों में जकड़ा हुआ है और अपने आसपास वह एक दूसरे के साथ लड़ता झगड़ता है। हर एक इंसान इस दुनिया में नफ़रत ही नफ़रत फैला रहा है। कोई भी इंसान किसी का किसी भी प्रकार भला नहीं कर पा रहा और अगर कोई भला करता भी है तो इस आस के साथ भला करता है कि उसका कोई बाद में लाभ होगा, बेनिफिट होगा, या उसकी प्रशंसा होगी। अगर किसी इंसान को उसके सोच के अनुसार बेनिफिट नहीं मिलता तो वह किसी का लाभ नहीं करता है। पर तथागत भगवान बुद्ध ने इस संसार को अनित्य, अनात्म और भी परिणाम धम्मो कहा था कि इस संसार में कोई भी चीज़ स्थायी तौर पर रहने वाली नहीं है। ना मनुष्य जाति का कोई प्राणी स्थायी तौर पर रहने वाला है और ना ही कोई और जीव, ना ही कोई और पदार्थ। इसलिए उन्होंने अपने सूत्रों में कहा है, अनिच्चावत संकारा उपाद वे धमिनो उपजितवा निर्झंती ते संग भूप समूह सुखो। भाव कि इस संसार में सब कुछ अनित्य है। अनिच्चावत संकारा, जो भी इंसान अपने मन के अंदर संस्कार बना रहा है वह सब अनित्य हैं, बदल रहे हैं। कोई भी संस्कार लगातार चलने वाला नहीं होता जो आपको सुख शांति दे। इसलिए इन संस्कारों से बचें, राग द्वेष और मोह के संस्कारों से बचें, क्योंकि सब कुछ अनित्य है, सब परिवर्तनशील हो रहा है, बदल रहा है। निचाव संकारा उपाद वे धमिनो, उपाद वे धमिनो से भाव है कि इस प्रकृति का निज़म है उत्पाद, उत्पन्न होना और व्यय हो जाना। उत्पाद वे धमिनो, ये धर्म है इस प्रकृति का और हम सब उसी धर्म से बजे हुए हैं, क्योंकि हम प्रकृति के जीव हैं। हम भी इस संसार में उत्पन्न होते हैं और वे हो जाते हैं। जैसे ये शरीर उत्पन्न हुआ, संसार में आया और एक दिन ये खत्म हो जाएगा। चार धातु, पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, मतलब अग्नि धातु, पृथ्वी धातु, जल धातु और वायु धातु से ये शरीर बना है। और जब इससे मन परे हो जाएगा, मन इसको शरीर को छोड़ देगा तो ये मृत्यु, जिसको हम मौत कहते हैं, वह हो जाएगा। तो उन्होंने, भगवान बुद्ध ने यही बताया था कि निचाव संकारा उपाद विधमिनो उपजितवा निर्जंती ते संग भूप समूह सको। अगर आप ये समझ सको कि इस संसार में उत्पन्न और व्यय हो जाना ही प्रकृति का निज़म है तो सभी प्राणी सुख शांति से रह सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि अगर आप चाहते हैं कि आपको दुख ना मिले तो उन्हें 5 इंद्रियों के बारे में बताया और उनके विषयों के बारे में बताया। क्या बताया? चक्षु लोको, रूपो लोको, सोतन लोको, शब्दो लोको, घानंग लोको, गंधो लोको, जिब्या लोको, रसो लोको, काया लोको, पटब्बो लोको और लास्ट में मनो लोको, धम्मो लोको। ठीक है। आखिर में कहते हैं दुख संचन, दुख का संचय होता है। दुख संचय से क्या, दुख का संचय कैसे होता है? आपको 8 लौकिक धर्म मिलते हैं। 8 लौकिक धर्म क्या होते हैं? लाभो, अलाभो, जशो, अपजशो, निंदा, प्रशंसो, दुखं, सुखं। क्या तो भगवान बुद्ध ने बताया कि जिस प्रकृति का जो धर्म है वह उत्पन्न और व्यय हो जाना है और इस संसार की हर एक वस्तु पर, हर एक जीव पर ये कानून सदा लागू रहता है। कोई भी प्राणी और वस्तु इस संसार में पक्के तौर पर, स्थायी तौर पर रहने वाली नहीं है। सो
ये कैसे परिवर्तित होते हैं? ठीक है। चक्षु लोके रूपो लोके, कैसे आपके शरीर में मन के अंदर संस्कार बनते हैं कि आप आँखों से कोई रूप देखते हो, कानों से कोई शब्द सुनते हो, नाक से कोई गंध लेते हो, जीभया से कोई रस लेते हो, काया से किसी वस्तु को स्पर्श करते हो और मन से कोई विचार करते हो। तो अगर ही ऐसा कुछ होता रहता है तो क्या पैदा होता है? दुख संचन। क्योंकि ये मन की इंद्रियां हैं और मन अगर कोई भी काम करेगा तो वो दुख को पैदा करेगा। और मन को वश में करने के लिए बुद्धि की शरण में जाना पड़ता है, क्योंकि एक बुद्धि ही है, एक ज्ञान ही है जो अपने मन को वश में कर सकता है। और दुनिया में कोई भी अजयी शक्ति नहीं है जो आपके मन को वश में कर ले। ज्ञान ही अंधेरे को दूर कर सकता है, प्रकाश ही अंधेरे को दूर कर सकता है। तो इसको भगवान बुद्ध ने बुद्ध कहा था कि आपके अंदर ज्ञान पैदा हो जाए। ज्ञान क्या पैदा हो जाए? कि अगर आप 5 इंद्रियों, जो बाहरी 5 इंद्रियां हैं, उनके जरिए मन में विचार करते हैं, तो विचार क्या करते हैं? लाभो अलाभो, कि इस काम को करने से लाभ मिलेगा और इस काम को करने से हानि मिलेगी। जशो अपजशो, इस काम को करने का जश मिलेगा, इस काम को करने से अपजश मिलेगा। लाभो लाभो जशो अपजशो, निंदा प्रशंसो, निंदा होगी प्रशंसा होगी। और दुखंग सुखंग, और दुख और सुख आपको पहले ही पता होता है कि इस काम से दुख होगा, इस काम से सुख होगा, और ये सब काम आप करते रहते हो। अगर आपको लगता है कि इस काम को करने से आपको प्रॉब्लम होगी, आपको हानि होगी, तो आप वो काम करने से परहेज करते हो, डरते हो उस काम सबको करने से। और जिस काम को लगता है आपको करके लाभ होगा, वह काम आप करना चाहते हो। तो भगवान बुद्ध ने क्या बताया कि ये लौकिक धर्म है। इस संसार में कोई भी अजयी चीज़ नहीं है इन 8 में से जो एक प्राणी को लगातार मिलती रहती हो। आपको लाभ भी मिलेगा और आपको हानि भी मिलेगी। आप इंडिया में रहो या विदेशों में रहो, या किसी भी कहीं भी चले जाओ, आपको लाभ भी होता रहेगा, हानि भी होती रहेगी, जश भी मिलता रहेगा, अपजश भी मिलता रहेगा। आपकी निंदा भी होगी और आपकी प्रशंसा भी होगी। आपको जश दुख भी मिलेगा और आपको सुख मिलेगा। ये लगातार लौकिक धर्म है, ये आपको मिलता ही रहेगा। और जो भी प्राणी इन 8 को समझ लेता है वह शांति जीवन व्यतीत कर सकता है। लाभो लाभो जशो जशो, निंदा प्रशंसा, दुखंग सुखंग, अनित्या अनात्म भी परिणाम धम्मो, क्योंकि ये सब अनित्य हैं, इनका भी परिणाम धर्म है जो उत्पन्न और व्यय हो जाना, खत्म हो जाना। तो फिर भगवान बुद्ध ने क्या कहा? अते सात प्रिय रूपंग सात रूपंग, इस शरीर में जो हमको अच्छा लगता है वहाँ पर अतेसा तणहा उपजमाना उपजती अथन विषमाना निविशति, जहाँ पर जो तृष्णा पैदा होती है, आँखों पर पैदा होती है, कानों पर पैदा होती है, और अतेसा तणहा पय्यमाना पय्यति अथन निर्जमाना निर्जति, और जहाँ पर जाके आप इसको तृष्णा को ख़त्म कर सकते हो, इनसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। भगवान बुद्ध का जो रास्ता है वह हर एक प्राणी को इस संसार से अपने मन को आज़ाद करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि मन को सिर्फ बुद्धि के जरिए ही आप पकड़ सकते हो। मन अदृश्य है और मन की स्पीड बहुत तेज़ है। ये बहुत जल्द पास्ट में और बहुत जल्द फ्यूचर में चला जाता है। इसी समय अमेरिका कनाडा विदेशों में घुमाता है। इसको पकड़ना किसी के बस की बात नहीं है, पर अगर आप ज्ञानवान हो जाते हो तो आप इसको पकड़ सकते हो, इसको अपना नौकर बना सकते हो, इसको अपना गुलाम बना सकते हो। नहीं तो मन आपको अपना गुलाम बनाकर रखेगा, आपसे अपने योग्य के अनुसार काम करवाता रहेगा। वह आपको बताता रहेगा कि इसके लाभ होगा, इससे हानि होगी, तो आप उसका काम करते रहोगे। तो अगर आप अपने मन को बस में करते हो तो आपको अपने आप को प्रेजेंट टाइम में लाना पड़ेगा। पास्ट और फ्यूचर से निकाल कर प्रेजेंट टाइम में जो आपके काया पर आपको अंदर वेदना मिल रही है उसके प्रति जागरूक रहेंगे तो ही आप प्रेजेंट में अपने मन को साक्षात रख सकेंगे। और तथागत भगवान बुद्ध ने इस विद्या को प्राप्त करने के लिए आनापानसति का जिक्र किया था कि अगर आप अपने आने वाले श्वास को और जाने वाले श्वास पर निरंतर ध्यान देते रहते हो, लगातार ध्यान देते रहते हो, और ये जानते रहते हो कि श्वास आ रहा है और लंबा आ रहा है कि छोटा आ रहा है, और जा रहा है लंबा जा रहा है कि छोटा जा रहा है, तो आप बुद्ध की शरण में जा रहे हो। बुद्ध की शरण यही है कि अपने आप पर अपना पूरा समय लगाना, इस संसार चक्कर से अपने आप को मुक्त कर लेना कि ये संसार नित्य है, नातम है। इस संसार में आज जो आपको दिख रहा है वह कल नहीं दिखेगा, जो कल दिखेगा वो परसों नहीं दिखेगा। मतलब चेंजिंग चेंजिंग चेंजिंग,
इस संसार में प्रति क्षण चेंजिंग हो रही है। टाइम की सुई हमको यही बताती है कि टिक 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 आगे आगे चलती जाती है और फिर घूम के वहीं आ जाती है। 12 के बाद फिर एक आ जाता है। तो ऐसे जिस संसार का जो निज़म है ये चलना है, पर एक जगह स्थिर होना नहीं है। और सच जो होता है वह सच स्थिर होता है, वह कभी नहीं बदलता। और इस नित्य से हम नित्य के दर्शन करेंगे, उस सच के दर्शन करेंगे। पर उसके लिए हमको अपने आप को सच से जोड़ना पड़ेगा कि आपको अपने शरीर में जो अनुभूति हो रही हैं वही सच होती है। तथागत भगवान बुद्ध ने शील, समाधि और ज्ञान को उन्होंने प्रज्ञा भी बोला है। प्रज्ञा का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान का अर्थ होता है जो आपको स्वयं अपनी अनुभूति से ज्ञान मिले। एक ज्ञान वह होता है जो किसी को प्राप्त हुआ और उन्होंने अपने शब्दों में बोलकर आपको बता दिया और हमने अपने कानों से और आँखों से देखकर अपने मन में उनको धार लिया। वह आपके लिए आपका अनुभूति वाला ज्ञान नहीं होगा, वह किसी का ज्ञान है। आपका ज्ञान आपको प्रत्यक्ष रूप से अपने शरीर के जरिए, अपनी वेदना के जरिए, आपके चित्त के जरिए और आपके धर्म के जरिए आपको मिलेगा। और अगर आप धार्मिक बनते हो तो आपको क्या मिलेगा? आपको किसी पर भी वैर और विरोध नहीं जागेगा, आपको किसी पर द्वेष नहीं जागेगा, आपको किसी पर गुस्सा नहीं आएगा। आपको हर समय सद्भाव और स्नेह पैदा होगा आपके मन के अंदर। और आप इस संसार का जो जीवन है, जो बाकी जीवन बचता है, वह बहुत ही सुख शांति से और किसी का भला करते हुए व्यतीत करोगे। क्योंकि इस संसार से किसी भी प्राणी को पक्का रहने का समय नहीं मिलता। हर एक प्राणी ने इस संसार को एक ना एक दिन छोड़ के जाना होता है। और जरा मल बुढ़ापा एक दुखों का घर है। अपने बुढ़ापे को भी आप सही कर सकते हैं। अगर आज हम जो बीजेंगे वह काटेंगे। हम किसी का भला बीजते हैं, हम अपने कर्मों में किसी के लिए भलाई करते हैं, तो आने वाले समय में हम पर भी कोई हमारा भला करेगा, हमको रास्ता देगा, हमको सुख शांति देने के लिए वह हमारे पास आएगा। तो भगवान बुद्ध ने क्या बताया कि अपनी इंद्रियों से परे जाना। अगर आप अपनी इंद्रियों से परे चले जाते हो तब नित्य के दर्शन हो पाते हैं। ये बहुत बड़ी विद्या है उनकी, जो हम आज के समय में हमसे अलोप हो चुकी है और किसी को इस बात का नहीं पता है। सो ये अगर हम उनका त्रिपिटक पढ़ेंगे, उनके सूत्र पढ़ेंगे, तभी हम अपने मन को बस में कर सकेंगे, गुलामी से बच सकेंगे। नहीं तो हम गुलाम तो है ही, पैसे ने हमको गुलाम बना रखा है, माया ने हमको गुलाम बना रखा है। हम दिन प्रतिदिन जो भी काम करते हैं वह सिर्फ इस संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए ही करते हैं। किसी से अपने लिए लाभ प्राप्त करने के लिए पाते हैं, जश पाने के लिए प्राप्त करते हैं, प्रशंसा प्राप्त करने के लिए पाते हैं और सुख प्राप्त करने के लिए हम दिन प्रतिदिन अपना काम करते हैं। और हमको लगता है कि इस काम को करने से ये बेनिफिट होगा, तो हम वह काम पकड़ लेते हैं जो हमको आगे जाकर दुख देता है। आज से सारा संसार दुखी है, सिर्फ इसी कारण कि वह उनके अंदर मन में धर्म नहीं जागा है। सो इतनी बात कहकर मैं आज की जो धर्म चर्चा है उसको ख़त्म करता हूँ। 26 मई 2021 को आप सब धम्म बंधुओं को, उपासकाओं को, स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। इस दिन आप तथागत भगवान बुद्ध के अष्ट उपासशीलों को ग्रहण करें, जिसमें विकाल भोजन ना करें, एक बारी भोजन करें, एक दिन उपासशील करें। नाचिकित वादिव सुख दर्शन माला गंध भिलेपन धारण मंडल विभूषण ढाना बेरमणि सिक्खा पदम समाध्यामी। कोई नाच गीत ना करें, किसी मेले तमाशे में ना जाएं, और हो सके तो धर्म चर्चा ज़्यादा से ज़्यादा करें। 5 शील तो हम करेंगे ही, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, किसी औरत के साथ, किसी मर्द के साथ दुराचार व्यवचार नहीं करेंगे, और झूठ नहीं बोलेंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे, और नशे का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी को बेचेंगे। सो जो 5 शील तो हमको पता ही है, उसके साथ 3 शील और लेंगे। इस दिन पूर्णिमा दिवस पर हम तथागत भगवान बुद्ध के दिखाए हुए रास्ते पर चलने के लिए प्रण करते हैं। आप भी प्रण करो जो हम इस देश को बाबा साहब जी का बौद्धमय देश बना सकें, जिसमें कोई दुख नहीं है, जिसमें कोई गम नहीं है, बेगम हो जाएं। बेगमपुरा शहर का नाम दुखुंद हो नहीं, जिस थाओं रविदास जी का सपना पूरा हो जाए, जो उनकी विचारधारा उस समय थी। उनका सपना था कि इस देश में कोई छोटा बड़ा ना हो,
तो तभी हम हो सकते हैं अगर हम हमारे मन से स्वार्थ निकल जाए। और स्वार्थ क्या है? अपने इस संसार में जीने का स्वार्थ कि मैं बड़ा बन जाऊँ। ये मैं जो है यही हमारे दुख का कारण है। तो तृष्णा मैं से पैदा होती है, इस तृष्णा को हमने ख़त्म करना है। सो जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। ठीक है, थैंक यू Thank you, राजकुमार जी। thank you very much,